Assalamualaikum viewers, how are you? I hope you are doing well. So today I will be teaching you about tenses. I know it's very grammatical, but believe me that if you know the tenses well, then you will be able to understand the English very well. So just don't be afraid that it's going to be very dry topic. No, it's going to be very interesting topic. I'll try to make it quite interesting, and I will adopt a very easy methodology to explain that what tenses are. And if you have a good grip on tenses, then you are very much able to speak good English language. And basically these are the basics of English which you should know so that you can speak good English language, right? So mainly tenses, what tenses are, basically tense is used to show the time at which the action takes place, right? आया ये एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, बिकॉज टाइम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लाइक अगर पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। इसी तरह टेंस भी तीन तरह का होगा, या पास्ट का टेंस होगा, या प्रेजेंट का टेंस होगा, या फ्यूचर का टेंस होगा। ठीक है, तो टेंस जो है मेनली हमारे पास थ्री टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और अगेन यही टेंसेस जो हैं ये फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह इनके नाम तो सेम रहेंगे, जस्ट पास्ट में पास्ट आ जाएगा और फ्यूचर में फ्यूचर आ जाएगा, राइट? यानी कि थ्री मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर उसके बाद वो सब डिवाइडेड हैं चार मज़ीद कैटेगरीज में, जिसमें सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम ये टोटल 12 टेंसेस हैं, और अगर आपको ये 12 टेंसेस अच्छे तरीके से आ गए तो फिर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकते हैं। Okay, so first of all I'll just be teaching you one by one. So today we'll just touch one tense, and that is present simple. Simple तो simple ही होगा, ठीक है। अब इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, अगर आप उर्दू आइडेंटिफिकेशन जहन में रख लें तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये टेंस को कैसे यूज़ करना है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन, जब भी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, ठीक है, तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ओके, लाइक मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, वो ये करते हैं, मैं जानता हूँ, ये सब क्या है, इनके आखिर में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका एक सिंपल सा रूल है सॉरी, फर्स्ट फॉर्म आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे, और अगर तो आपके पास प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस हैं तो उनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन्स हैं जैसे कि ही, शी, इट, तो फिर उनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ एस, आई, ई, एस और ई, एस भी यूज़ करेंगे। ये दोनों रूल्स मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो ये जो चार रूल्स हैं इस टेंस के, ये आपको क्लियर हो जाएंगे, और इसकी प्लीज़ उर्दू आइडेंटिफिकेशन माइंड में रखिएगा, ता है, ती है एंड ते है। ओके, नाउ सी, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, सूरज मगरिब से निकलता है। ओके, नाउ सी के आई एम यूजिंग ता है इन दी एंड, ठीक है। ह्यूमन डाइज, इंसान मर जाता है। आई वेक अप एट 6:30 AM, ठीक है। देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई परफॉर्म प्रेयर, देन आई गो टू ऑफिस। या आप अपनी एक रूटीन बता रहे हैं कि मैं 6:30 बजे उठती हूँ, फिर मैं अपने टीथ ब्रश करती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। नाउ सी, तमाम सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स यूज़ करें। नाउ सी, ये आई है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन आई के साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते, बेशक कि आई इज़ सिंगुलर, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते जाएंगे। अब देखिए ये सिंगुलर है सन, तो यहाँ पर हमने ई एस का इजाफा किया। ह्यूमन को भी एक हम एज अ सिंगुलर लेंगे, तो यहाँ भी हम ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको मज़ीद एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ। दिस बस गोज़ टू यूनिवर्सिटी एट 8 o'clock डेली। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी स्केड्यूल की भी बात करें, ये बस रोज़ाना 8 बजे यूनिवर्सिटी जाती है। ओके, कीप द उर्दू आइडेंटिफिकेशन इन योर माइंड। सो दिस बस जो है वो सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर गो के साथ ES का यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम लाहौर एट 6 PM एंड अराइव्स कराची एट 3 PM नेक्स्ट डे। Train is again singular, so we will use S with the verb. Okay, Muslims observe 30 days fast once in a year. Now Muslims यहाँ पर as a plural यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर S और ES नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे simple first form of the verb. Hindus burn their deads while Muslims bury their deads. Okay, now see कि हिंदू जो हैं वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, जबकि मुसलमान दफन करते हैं। ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आप माइंड में रखें। प्लूरल है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। ओके, अब इसके कुछ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी मैं आपको बता दूंगी। ही फ्लाइज अ काइट, अब इसको अगर आप इंटेरोगेटिव में करेंगे तो डज ही फ्लाई अ काइट। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो आप डज यूज़ करेंगे, और ही डज नॉट फ्लाई अ काइट ये नेगेटिव होगा। वी गो देयर, प्लूरल है तो आप यहाँ गोज नहीं कर सकते, वी गोज देयर दैट विल बी रॉन्ग, तो वी गो देयर। और अगर आप इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, डू वी गो देयर एंड वी डोंट गो देयर। ठीक है, डोंट भी कह सकते हैं और डू नॉट भी कह सकते हैं। दिस बुक प्रोवाइड्स मच इन्फॉर्मेशन, डज दिस बुक प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पर आपने जो डज यूज़ कर लिया तो यहाँ पर आप एस नहीं यूज़ करेंगे। ये भी एक रूल है कि जब ES आप यूज़ कर रहे हैं डू के साथ, तो फिर आप वर्ब के साथ इसको ओमिट कर देंगे। एंड दिस बुक डज नॉट प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन। अब ये रॉन्ग हो जाएगा कि अगर आप कहें दिस बुक डज नॉट प्रोवाइड्स मच इन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर एस ऑलरेडी यूज़ कर ली है। ठीक है, शी नोज़ वेरी वेल, अब यहाँ पर आप करेंगे डज शी नो वेरी वेल, क्योंकि सिंगुलर है तो डज यूज़ करेंगे और यहाँ पर एस और ES हट जाएगा। ठीक है, और शी डज नॉट नो वेरी वेल। तो इस तरह हम इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं। राइट, तो ये बहुत सिंपल टेंस है और इसे हम डेली रूटीन अगर हम अपने किसी को बता रहे हैं तब यूज़ करेंगे। कोई स्केड्यूल के बारे में बता रहे हैं, हम अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन सब जो इसका मेन और बेसिक फॉर्मूला है वो यही है कि जब भी उर्दू सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है और ते है आता है, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके रूल्स मैंने बता दिए, ये रूल्स आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखें और ये टेंस बहुत ज़्यादा इजी है। राइट, सो टुमारो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस that is easier than this one. Okay, thank you and Allah Hafiz.